नमः कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितम नमामि। गंभीर योग निद्रा थी। जीवात्मा की स्थिति शून्य चक्र से अंतिम परिध तक पहुंच चुकी थी। श्रुति चक्र में पहुंचकर ब्रह्म रत्न में पहुंचकर इड़ा और चक्र पिंडलों का प्रवाह चक्र और पिड़ा के संगम तक पहुंच चुका था। श्रुति चक्र में पहुंचने की अभिलाषा शेष थी कि किसी घोर घनघोर शब्द ने मुझे ब्रह्मानंद से विचलित कर दिया। गगन मंडल में यह गड़गड़ाहट कैसी, मेरे तपोवन में अशांति की भ्रांति कैसी। जो हिरण्य नित्य प्रति छंद विचरा करते थे, आज कमल को मुख में दबाए हुए सदा दृष्टि गोचर से क्यों प्रतीत हो रहे हैं? क्यों मेरी समाधि भंग हुई? हे गंगाधर, हे चंद्रधर, हे पशुपते कालीनाथ, भूतनाथ, भोलेनाथ, विश्व में एक शांति कैसी, शांति में अशांति कैसी? कौन है जिसकी दीनता भरी आवाज मेरे हृदयांगन को बेचती जा रही है? आदेश मुझे दो नीलकंठ, आदेश मुझे दो नीलकंठ। मैं काटूं उसका अभिकंठ, इस प्रबल परश की धारा से मैं उसका रक्त बहाऊंगा। वैदिक के मस्तक काट काट, वैदिक के मस्तक काट काट मुझ माल तुम्हें पहनाऊंगा। योगी उसको दो मृत्युदंड, योगी उसको दो मृत्युदंड। आदेश मुझे दो नीलकंठ, आदेश मुझे दो नीलकंठ। आज ये अचानक मेरी समाधि भंग होने का कारण क्या? हे शंकर भगवान, हे भोलेनाथ, विदित कराओ भोलेनाथ, विदित कराओ। ओम नमः शिवाय। क्या ये क्या देख रहा हूं? अजगौ का खंडन है मूर्ख जनक। ये क्या करा डाला तूने? तेजा रे जनक, आ रहा हूं मैं मित्रा। हे वन के देवी देवताओं, आश्रम की रक्षा करना। मैं मिथिला की ओर जा रहा हूं। तही अवसर सुन से धनु भंगा, आयऊ बिल्कुल कमल पतंगा। देखत भृगुपति बेसुख कराला, उठे सकल भय विकल भुवाला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करने सब दंड प्रणाम। जनक बहोरी आई सिर नावा। देवता भगवान, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कर दिया धन रखे, कर ध्वज पगे मम ओ भागो भृगु कुले नंदन। पग शीस झुकाता
ये जनक प्रभु स्वीकार करे मम अभिनंदन, मेरा अभिनंदन स्वीकार करे। विदेहराज जनक, जब मैं तुम्हारे जीवन में दृष्टि डालता हूं, दृष्टिपात करता हूं, तो क्या देखता हूं कि जो अपने आप में परिपूर्ण, जिसे संसार में किसी भी चीज की कमी ना रही हो, जिसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो गई हो, उसका नाम जनक। मैं देखता हूं कि परिपूर्ण हो तुम, तुम्हारे लिए मेरे पास कोई आशीर्वाद नहीं है, किंतु मैं ब्राह्मण हूं। और कोई व्यक्ति अगर ब्राह्मण को प्रणाम करता है तो प्रणाम का उत्तर भले ही कुछ हो, लेकिन प्रणाम का परिणाम सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद है। प्रणाम करते ही उसे 4 चीजें स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं: विद्या, कीर्ति, यश और बल। यद्यपि तुम्हारे पास सब कुछ है, किंतु ब्राह्मण होने के नाते तुम्हारे लिए शुभाशीष है। विश्वामित्र मिले पुण्य आई, पद सरोज मिले दो भाई। आइए आइए, बड़े दिनों के बाद दर्शन दे रहे हैं। क्या हुआ, यज्ञ इत्यादि सभी कार्य सुचारू रूप से तो चल रहे हैं? सभी कुशल पूर्वक हो रहे हैं, किसी प्रकार कोई बाधा नहीं है। हमने सुना कि आपका आगमन हुआ मिथिला में, चले मिले और मिलकर हमें बड़ी शांति हुई। बहुत सुंदर। धर्मात्मा राम, सौमित्र लक्ष्मण, आओ मेरे पास लाल। मैं चाहता हूँ ये श्री भार्गव जी हैं, इन्हें प्रणाम करो और सुंदर आशीर्वाद की कामना प्राप्त करो। पति सरोज मेले दो भाई, यद्यपि भगवान परशुराम जी और बाबा विश्वामित्र जी का जो संबंध है वो बाबा और नाती का है। बाबा विश्वामित्र जी की बहन सत्यवती भगवान परशुराम जी के बाबा ऋचिक जी को ब्याही थी। धर्मात्मा राम तथा लक्ष्मण, तुम्हारे द्वारा मुझे प्रणाम किया गया तो तुम्हारे लिए शुभाशीष है। हे राम, तुम्हारे जीवन का सारा इतिहास से अलग होगा। हे लखन, तुम्हारे जीवन का दुनिया गुणगान करेगी। जाओ, दोनों पुत्रों के लिए शुभाशीष है। लेकिन भगवान परशुराम जी का ध्यान अब मिथिला की भारी भीड़ की ओर गया। चूंकि पहले जब भी भीड़ होती थी तो यहां पर ज्ञानियों की भीड़ होती थी, लेकिन आज राजाओं की भीड़ बार बार महाराज जनक की ओर देखने लगे। बहुर बिलोक विदेह सन कहबु काहे अति भीड़, पूछत जान अजान जिमी व्याप्यु कोप शरीर। हे जनक, मैं आज देख रहा हूं, इससे पहले मैं देखता था ज्ञानियों की सभा लगी रहती थी मिथिला में। आज ये जब मैं मिथिला की ओर दृष्टि डालता हूं, चारों ओर महिपाल, भूपाल, नेपाल, राजा ही राजा दिखाई दे रहे हैं। इस भीड़ का कारण क्या है जनक? समाचार कही जनक सुनाए, जही कारण मही पे सब आए। जही कारण महीप सब आए। इन दीप दीपांतर से आए हुए मैपालों का केवल एक कारण है, वो है देवता मेरी बेटी सीता। कि सीता ने उठा लिया अजगो, यह देखे के धीरज छूट गया। मैंने ऐसा प्रणय ये कर डाला, क्या जिसमें यह अजगौ टूट गया। मेरे प्रण की पूर्ति हो गई
अजो का खंडन हो गया। सुनती बचनी फिर अनत निहारे, देखे चापो खंड महिदारे। ये क्या करा डाला रे जनक, अजगव का खंडन महान शोक। हे भोले के प्यारे पिनाक, किसने तुझको दुख पहुंचाया, किसने तुझको दुख पहुंचाया, जिसने खंडन कर डाला है मैं उसका वध कर डालूंगा। है कसम मुझे उस शंकर की, है कसम मुझे उस शंकर की, किंकर को क्रोधित कर डाला। हे भोले के प्यारे पिनाक, किसने तुझको दुख पहुंचाया रे जनक। अतरिस बोले बचन कठोरा, कहू जड़ जनक धनुष के ही तोरा। रे मूर्ख जनक, मूर्ख जनक, किसने धनुष का खंडन किया? ए जनक तोड़ डाला किसने? ये धनुष शंभु सुखदायक का, वह बना है मनक्रम वाणी से, मेरा शत्रु भगुनायक क्या। बेगी दिखाबू मूढ़ नत आजू, उलटहू मही जहां लगे तबरा। बेग दिखाओ, सीख मेरे सामने ले आओ, अन्यथा जहां तक तेरा राज्य है जनक, वहां तक की पृथ्वी पलट दूंगा। इतना क्रोध देख करके राजा जनक कोई उत्तर नहीं दे पाए, शांत तो हो गए बिल्कुल। जितने राजा हैं सब भगवान परशुराम जी का क्रोध देख करके डर गए। अब भगवान राम जी खुद आगे आए। सब है बिलो के लोग सब, जान जान की भीड़, हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुबीर। हे नाथ, भगवान शंकर के धनुष को वही तोड़ सकता है जिस पर ऋषि मुनियों की कृपा होगी। धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। नाथ शंभो धनु भर जनोहारा, हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। आयस का है कहिए किल मोही, बार बारो बिन बहु मुनि तो ही।